मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को दिन शुक्रवार को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का त्यौहार एक बड़े खुशी का त्यौहार होता है। इसकी खास बात यह है, महाशिवरात्रि का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, एक इस पे भी हम जाते हैं क्योंकि शिवपुराण के अनुसार आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के और शिव पार्वती का मतलब विवाह हुआ था। इसलिए इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगह बारात निकाली जाती हैं और शंकर भगवान की तरह तरह की पूजाएं होती हैं। तो शिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत हम कैसे करें, इसके विषय में हम एक चर्चा करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में स्नान करके और सभी को जो भी मतलब मंदिर पास में पड़ता है शंकर भगवान के मंदिर में जाके कि पूजा करना चाहिए और वहाँ पे मतलब दर्शन करके ज़रूर आना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह दिन भर संभव यदि होता है तो उपवास रखना चाहिए। जो वृद्ध बूढ़े हैं जो उपवास नहीं रख सकते हैं तो वो केवल पूजा करके भोजन कर सकते हैं, और जो व्रत रख सकते हैं वैसे सभी को व्रत रखना चाहिए। व्रत रख के फलाहार भी कर सकते हैं। जैसा कई लोगों की जो कैपेसिटी नहीं है, आजकल कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं कि भूखे नहीं रह सकते, तो वो फलाहार करके भी इस व्रत को रखना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करें इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो हम शंकर भगवान के जैसे किसी के यहाँ शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। यदि मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते तो आप रेत के शिवलिंग बना लीजिए। यदि आपके घर में है तो आप घर में बना लीजिए या मंदिर भी जा सकते हैं, जैसा जिसको सुविधाजनक लगे वैसे, क्योंकि शिव हमारे बहुत भोले होते हैं। तो आज के दिन आपको शिव जैसे घर पे यदि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं या मंदिर भी जाते हैं तो इसका विधान एक ही है कि आप शंकर भगवान के सामने बैठें और शंकर भगवान के सामने बैठने के बाद में त्रिपुंड एक तिलक लगा लें और तिलक लगाने के बाद में आपकी थाली में हल्दी चावल रोली दूध शहद घी इत्यादि पंचामृत बना के रख लें और बेलपत्री धतूरा अकौआ के फूल और तरह तरह के जितने जो फूल हो सकते हैं, जैसे अभी गेहूं की बालें हुई, सरसों के जो फूल हुए, ऐसी जितनी जो चीज़ यथासंभव जहाँ जो जिसको संभव हो सकता, बील का फल, बेर, इस टाइप की चीज़ें यथाशक्ति जितनी जो संभव हो सकती हैं, दूबा फूल वगैरह, फूल बेल पत्री और अगरबत्ती वगैरह, ये सब पूरे यथासंभव स्थापित करके और आप भगवान के सामने बैठ जाएंगे। इसके बाद में आपको एक स्तुति करना है। वंदे देवमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पंडक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सुशशांग वारणम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनास वरदम वंदे शिव शंकरम। इस तरह से भगवान शिव की आराधना करते हुए आप पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद में दूध से अभिषेक करेंगे, फिर दही से अभिषेक करेंगे, शहद से अभिषेक करेंगे। इस तरह से जो भी मतलब पंचामृत बना के फिर सभी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में फूल छोड़ेंगे। ओम मल्लकादिनी सुगंधिनी मालत्यादि वैपर्वो मायरतानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रदीप्तम। फूल के बाद दूबा कांडात पुरंती पुरुषा पुरुषा स्परी एवं दूर प्रयत्न सहस्त्र सतेंचा दूरवा और फल बील पत्र है, काशीवास शिवासी नाम कालवेलु पूजते कोट कन्या विश्वम बील पत्री चढ़ाएंगे। बील पत्री के बाद में बील का फल यदि मिलता तो बहुत अच्छी बात है। अकौआ के फूल चढ़ाएंगे और जो बालें हैं, गेहूं की बालें बोलते हैं, उनको चढ़ाएंगे। और यदि शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कई लोगों के गुप्त शत्रु हो जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आज के दिन उनको सरसों के फूल भगवान शंकर पे चढ़ाना चाहिए, तो शत्रुओं से जो पीड़ा है वो ज़रूर कम होगी। इसके बाद में आप फल फ्रूट वगैरह सब जितना जो भी संभव है यथाशक्ति भगवान शंकर को अर्पण करेंगे। भगवान शंकर को अर्पण करके मतलब अगर आरती करने के बाद में जिस सुबह की पूजा हो जाती है, इसके बाद में उस दिन यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी से भी बहसबाजी नहीं करेंगे।
एक नॉर्मल रहेंगे, सम रहेंगे, खुश दिल रहेंगे। यदि नौकरी करते तो वहाँ पे भी बहसबाजी नहीं करेंगे। खुशी का घर पे भी आपको खुशी का माहौल रखना है, किसी से बहसबाजी आपको नहीं करना है, बड़े हर्षोल्लास के साथ दिन में बने रहना चाहिए। ऐसे मतलब इसका पहर का शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि की पूजा। अब ये पूजा प्रोसीजर चलती है, इसके बाद में वही भगवान को हमको रात्रि में भी पूजा करना है, इसका बताऊंगा। लेकिन इसका एक मैं ज्योतिष का एक महत्व बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को एक बताना चाहूँगा, सभी भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को बताना चाहूँगा कि शंकर भगवान पे हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें उसका लाभ हो, फायदा हो। क्योंकि देखिए आज पार्वती जी ने भी शादी के लिए, कई लोगों की शादियां नहीं हो रही, कई लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही हैं। तो उसमें मतलब पार्वती जी ने बहुत तपस्या की थी शंकर भगवान की, और जब उनकी शंकर भगवान से शादी हुई मतलब इच्छित वर प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से यदि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही हैं तो वो भी यदि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे तो उनकी शादी उनके इच्छानुसार वर के साथ होगी और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कई लोगों की, लड़कों की कुंडली में भी बोलेंगे नहीं तो पंडित जी लड़कों का नहीं बताया, तो लड़कों की कुंडली में भी यदि सप्तम में शनि बैठे हुए हैं, यदि सप्तम में राहु बैठे हुए हैं, यदि सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, या शनि चंद्र का विषकुंभ योग बना हुआ है, इस टाइप से कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ है, ऐसे कई सप्तम में 1 4 8 12 मतलब दूसरे घर में, चौथे घर में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें घर में यदि ये योग बन जाते हैं तो शादी में बहुत दिक्कत होती है, कई प्रकार की दिक्कत बनी रहती है, शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता है। तो आज के दिन कम से कम शंकर भगवान की पूजा करें, जो विधि विधान संभव हो सके वो पूजा करें, और पूजा करेंगे तो उससे उनको लिए उनकी शादी भी होगी, या जिन लोगों की शादी हो गई है और उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी उनको उससे निश्चित तौर पे आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ज्योतिष आधार पे शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या उपाय करें। जैसा कई लोगों को कहते हैं पंडित जी हमारे पास में कुंडली नहीं है, क्योंकि पहले टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी का मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है तो निश्चित तौर पे चंद्र उनके अशुभ स्थिति के हैं, और चंद्र यदि अष्टम में है, छठवें स्थान में है, या 12वें स्थान में है, या ग्रहण दोष है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, या शनि चंद्र का विषकुंभ योग है, इस तरह की चीज़ें यदि होती हैं तो जरूर जातक को, या एक तो सर्दी जुकाम रहेगी बहुत ज़्यादा, भले ही वो कितना ही बड़ा कोई भी हो, और सर्दी जुकाम के साथ में वो आदमी खुशी नहीं होगा, आज खुश तो कल दुखी, ऐसी चीज़ें होती। तो ऐसे जातक को यदि वो दूध से यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उनको जरूर उससे रिलैक्स होगा, मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न है तो सब कुछ है। ऐसे हम बहुत से ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आप महाशिव पुराण के अंतर्गत देखिए कि उसमें एक ऐसी कथा भी है कि जिसमें एक मतलब अशिक्षित आदमी भी, एक भील रहता है, वो मतलब शिकार से ही उसकी रोजी रोटी चलती है, उसी का खाना पीना होता है, लेकिन वो भी जब भगवान शंकर को मतलब जब हिरण को मारता है तो वो तीर से कुछ बील पत्री भगवान शंकर पे चढ़ जाते हैं, तो वो हिरण कहते